22 नवंबर 2007 शिप MV एक्सप्लोरर अंधेरी रात में समुद्र की मोटी बर्फ की परतों को तोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। MV एक्सप्लोरर एक ऐसा जहाज था जो विशेष रूप से मोटी बर्फ पर चलने के लिए ही तैयार किया गया था। दरअसल साल 1912 में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक एक बर्फ की चट्टान से टकराकर ही समुद्र में समा गया। इसी को ध्यान में रखते हुए यह शिप विशेष रूप से बर्फ पर चलने के लिए ही बनाया गया था। इस शिप के आगे की ओर एक लोहे की मोटी परत लगाई गई थी जो बर्फ को तोड़ते हुए शिप को आगे बढ़ाती रहती थी। रात के 10:15 पर यह शिप अंटार्कटिका समुद्र के बर्फ की मोटी परतों को तोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। इस शिप पर सवार थे 100 पैसेंजर और 54 क्रू मेंबर्स। रात काफी हो चुकी थी। ये सभी पैसेंजर अपना अपना काम निपटा के सोने की तैयारी कर रहे थे। उस रात अंटार्कटिका में इतनी बर्फबारी हो रही थी कि जिसके कारण विजिबिलिटी बहुत कम थी। जहाज में सोए हुए लोगों को हल्की हल्की बर्फ के टूटने की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी अचानक एक जोर की आवाज आती है और शिप के कमरों में रखी हुई कुछ चीजें नीचे गिर जाती है। उस आवाज और झटके के साथ ही शिप वही खड़ा रह जाता है। सभी क्रू मेंबर्स शिप की जांच करने के लिए टॉर्च लेकर बाहर निकलते हैं, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी नहीं दिखता। इस शिप के कप्तान को इसकी मजबूती पर बहुत भरोसा था और यह शिप इस तरह के रास्तों पर चलने के लिए ही तैयार किया गया था। यह शिप पहले भी सैकड़ों बार इन बर्फीले रास्तों से गुजर चुकी थी, तो शिप का कैप्टन उस तेज आवाज और जोर से लगने वाले झटके पर ध्यान नहीं देता और शिप को आगे बढ़ाने लगता है। जहाज का कप्तान यह नहीं जान पाया कि बर्फ की मोटी परत के टकराने से शिप के आगे का बना ढांचा डैमेज हो चुका था और शिप के बॉटम से पानी बहुत तेजी से इस जहाज में बढ़ता जा रहा था। दरअसल कैप्टन को इस जहाज पर इतना भरोसा था कि यह शिप किसी भी बर्फ की चट्टान को तोड़ सकती है। दरअसल इस शिप ने अंटार्कटिका में कई बार सफर किया था और उसने अंटार्कटिका में फंसे इतने शिप को रेस्क्यू किया कि जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। दरअसल 1960-70 के दशक में समुद्र के रास्ते अंटार्कटिका का सफर करना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि अंटार्कटिका के पूरे समुद्र में बर्फ जमी रहती थी, जिससे समुद्र के रास्ते अंटार्कटिका जाना किसी सामान्य शिप की बात नहीं थी। 1960-70 के पहले जिसने भी समुद्र के रास्ते अंटार्कटिका का सफर करने की सोची, उसे थक हार कर बीच रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा था। लेकिन 1960-70 के बाद एक स्वीडिश अमेरिकन बिजनेसमैन एरिक लिन ब्लेक ने एक तरकीब सोची और एक ऐसी शिप बनाने का इरादा किया जो आसानी से अंटार्कटिका का सफर कर सके। एरिक लिन के इस आइडिया ने अंटार्कटिका का सफर करने वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण काम कर दिया था। इस शिप को बनाने का काम 1969 में शुरू हुआ और 2007 में इसने अपना पहला सफर शुरू किया। यह शिप 2398 टन भारी और 73 मीटर लंबा था। इस शिप का डिजाइन इस प्रकार बनाया गया था, जैसे जैसे यह चलता उसके आगे की बर्फ टूटती चली जाती और शिप आगे बढ़ते जाता था। इस सफर से पहले यह 250 से अधिक बार अंटार्कटिका का सफर कर चुका था, लेकिन इस सफर में उनको एक भारी बर्फबारी का सामना करना था। इसलिए कैप्टन ने सोचा कि हम एक ऐसे रास्ते पर जाएंगे जहां बिल्कुल कम बर्फ हो, और MV एक्सप्लोरर जिस रास्ते पर जा रहा था वो रास्ता उसके लिए बिल्कुल नया था। इसी कारण कैप्टन ने सभी यात्रियों को पहले ही बता दिया कि शिप के अंदर हल्की हल्की बर्फ के टूटने की आवाज आ सकती है। इसी कारण जब शिप बर्फ से टकराई तो किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और शिप आगे बढ़ने लगी, किंतु यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी जिसके कारण शिप के निचले हिस्से से शिप में पानी भरने लगा। शिप के अंदर मौजूद सभी पैसेंजर इधर उधर भागने लगे। तब शिप का कैप्टन समझ गया कि शिप का बॉटम डैमेज हो चुका है और उसमें पानी भर गया है। शिप पर मौजूद सभी क्रू मेंबर्स लाइफ बोट को उतारने की तैयारी करने लगे और कैप्टन ने इमरजेंसी सिग्नल भी भेज दिया था। कैप्टन ने फ्लेयर गन की सहायता से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन अंटार्कटिका जैसे समुद्र में मीलों दूर भी उनके पास कोई नहीं था। शिप में पानी के स्तर को बढ़ता देख कैप्टन समझ गया कि अब शिप को बचाना नामुमकिन है। शिप में धीरे धीरे पानी भर रहा था और पानी के प्रेशर से शिप एक और झुक गया।
तब जहाज के कप्तान ने तुरंत ही रेडियो से डिस्ट्रेस सिग्नल भेजना शुरू कर दिया। यह सिग्नल अंटार्कटिका में मीलों दूर चल रहे शिपों को मिलता है, किंतु वो शिप वहां नहीं आ सकते थे जहां एमवी एक्सप्लोरर फंसा था। दरअसल एमवी एक्सप्लोरर जिस जगह फंसा वहां बर्फ की बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें थी और दूसरे शिप इतने मजबूत नहीं थे कि वह एमवी एक्सप्लोरर की जगह पर जाकर उसे रेस्क्यू कर सके। अब धीरे धीरे शिप एक और झुकता जा रहा था और शिप पर मौजूद लोगों को मौत बिल्कुल सामने दिखाई दे रही थी। शिप में धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था। तब जहाज के कैप्टन ने सभी लाइफ बोट को नीचे उतारने का आदेश दिया और सभी पैसेंजर्स को लाइफ बोट में बैठाने लगे। दरअसल यह शिप जिस स्थान पर फंसा था वहाँ इतनी ठंड थी कि शिप के बाहर कोई भी इंसान 24 घंटे सर्वाइव नहीं कर सकता। धीरे धीरे सभी यात्रियों को लाइफ बोट में बिठा दिया गया। सभी यात्रियों को लाइफ बोट में बैठने के बाद कप्तान और क्रू मेंबर्स ने एक बार वापिस शिप को चालू करने की योजना बनाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शिप के अंदर पानी इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि शिप के इंजन ने काम करना बंद कर दिया। शिप तेजी से एक और झुकता जा रहा था। तब कप्तान समझ गया कि अब इस शिप को बचाना नामुमकिन है और कप्तान और क्रू मेंबर्स भी शिप को अकेला छोड़ लाइफ बोट पर सवार हो गए। अब धीरे धीरे लाइफ बोट आगे बढ़ रही थी, लेकिन ठंडी हवाओं के थपेड़े से ये सभी इतना परेशान थे कि इन्हें अपनी मौत सामने दिख रही थी। अंटार्कटिका के इस समुद्र में इतनी ठंड थी जिसके कारण लाइफ बोट में सवार लोगों के शरीर की त्वचा उतरने लगी। अब इन्हें लाइफ बोट में सवार हुए 5 घंटे से अधिक का समय हो चुका था और अभी ये अपने गंतव्य स्थान से 48 किलोमीटर दूर थे। सभी लोग लाइफ बोट में बैठकर निरंतर चलते जा रहे थे। कप्तान बार बार फ्लेयर गन से सिग्नल भेजने की कोशिश कर रहे थे, किंतु अंटार्कटिका में दूर दूर तक उन्हें कोई नहीं दिखाई दे रहा था। ये सभी लोग अब जीने की उम्मीद छोड़ चुके थे, क्योंकि इतनी ठंड में ये अब कुछ घंटे और इस समुद्र में रुके तो इनकी मृत्यु निश्चित है। अब वो अपनी शिप एमवी एक्सप्लोरर से बहुत दूर निकल चुके थे और देखते ही देखते एमवी एक्सप्लोरर भी समुद्र में समा गया। अंटार्कटिका पर राज करने वाला यह शिप अब पूरी तरह समुद्र में समा चुका था। इधर लाइफ बोट में सवार लोग ठंड की वजह से मानसिक रूप से कमजोर पड़ने लगे और कुछ लोग आत्महत्या करने की सोचते हैं, लेकिन कैप्टन उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि जल्द ही हम सुरक्षित बाहर निकल जाएंगे। लाइफ बोट में सवार लोगों को इस समुद्र में कई घंटे निकल गए थे, लेकिन शायद उस दिन उनकी किस्मत ही खराब थी। दरअसल जब लाइफ बोट आगे बढ़ रही थी तब आगे का रास्ता इतना बर्फीला था कि लाइफ बोट का आगे बढ़ना नामुमकिन हो गया था। इधर इन लोगों पर लगातार बर्फ गिरती जा रही थी। जैसे तैसे कैप्टन और क्रू मेंबर्स उस लाइफ बोट को उस बर्फीले रास्ते से बाहर निकाल लेते हैं और बोट आगे चल पड़ती है। उस बर्फीले समुद्र में उन लाइफ बोट पर सवार लोग अब बिल्कुल भी जीने की उम्मीद छोड़ चुके थे। वो लगातार ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरह वह सही सलामत घर पहुंच जाए। अब चलते चलते कई घंटे गुजर चुके होते हैं और दूसरे दिन की सुबह होने वाली थी। तभी उन्हें समुद्र में दूर लाइट्स चलती हुई दिखाई देती है जो उन्हीं की ओर आ रही थी। दरअसल जब कैप्टन ने शिप से डिस्ट्रेस सिग्नल भेजे थे, उनमें से 2 शिप जो अंटार्कटिका में मौजूद थे उन्हें यह सिग्नल मिले और वो एमवी एक्सप्लोरर को रेस्क्यू करने के लिए निकल पड़े। ये शिप लाइफ बोट में मौजूद सभी लोगों को रेस्क्यू करती है। अच्छी बात यह थी कि इस दुर्घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। एमवी एक्सप्लोरर के इस हादसे पर एक जांच कमेटी बिठाई गई, जिसने यह बताया कि शिप के आगे का हिस्सा बर्फ से टकराने से डैमेज हो गया था और शिप में पानी भर गया था। इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस हादसे का दोषी कैप्टन बेग बमन को ठहराया। दरअसल कैप्टन ने जिस बर्फ को पहले साल की पतली बर्फ समझकर शिप को उस इलाके में दाखिल किया, असल में वह कई साल पुरानी बर्फ की मोटी लेयर थी जिससे टकराकर शिप में पानी भर गया। आज भी एमवी एक्सप्लोरर का मलबा पेंगुइन आइलैंड से 22 मील दूर समुद्र की गहराइयों में दफन है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह की और डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा दें।